जब मैं अस्पताल के बिस्तर पे लेटे अपने बच्चे को जन्म दे रही थी और दर्द से चिल्ला रही थी, मेरे बगल में खड़े डॉक्टर ने मेरी सास से कहा, मरीज के पति कहाँ है? मेरी सास ने तब कहा, मेरा बेटा देश से बाहर रहता है। तब डॉक्टर ने कहा, पति से मरीज को बात करवाओ, बात करने से मरीज को थोड़ी हिम्मत आएगी। पहली बार माँ बन रही है ना, मरीज को इस वक्त थोड़ी हिम्मत चाहिए। मेरी सास ने जब मेरे पति को कॉल लगाकर मुझे फोन दिया तो दूसरी तरफ से मेरे पति ने मुझसे कहा, इतना दिखावा क्यों करती हो? क्या आप देश में अकेली माँ हैं और लड़कियां माँ नहीं है? मैंने कुछ नहीं कहा और मैंने कान से फोन निकाल दिया। मेरी आंखों में लगातार पानी आने लगा। मुझे समझ नहीं आया कि मेरे प्रसव की पीड़ा अधिक दर्दनाक या मेरे पति के शब्द अधिक दर्दनाक थे। दोपहर से रात तक मैं तड़प रही थी। डॉक्टर कहता रहा कि क्योंकि मरीज के गर्भाशय का मुंह नहीं खुल रहा था, इसलिए उन्हें सिजेरियन सेक्शन करना पड़ेगा, अन्यथा मरीज और अनजाने में बच्चे दोनों को नुकसान हो सकता है। लेकिन मेरी सास इस बात के लिए राजी नहीं थी। उन्होंने मुझे और इंतजार करने के लिए कहा। जब मेरी माँ ने मेरी सास को कहा, मेरी छोटी लड़की बहुत दर्द में है, आप सिजेरियन सेक्शन की अनुमति देते हैं? मेरी माँ की बात सुनकर मेरी सास ने मुंह फेर लिया और कहा, सिजेरियन सेक्शन करने बोल रहा है? पता है सिजेरियन सेक्शन करने में कितना खर्चा होता है? यदि आप सिजेरियन सेक्शन के लिए खर्चा कर सकते हैं तो सिजेरियन सेक्शन करें। मेरी माँ ने अपना सर झुका लिया और खड़ी रह गई। मेरी सास की बात सुनकर चुप हो गई, क्योंकि मेरा परिवार सिजेरियन का खर्च वहाँ नहीं कर सकता था। मेरे पिता छोटी सी दुकान चलाकर घर चलाते हैं। मेरी और 2 अनबिहाई छोटी बहनें हैं। मेरे पिता को उनके बारे में भी सोचना था। मैंने बगल में बैठी माँ से कहा, माँ, चाहे मैं दर्द में मर जाऊँ तो भी मुझे सिजेरियन मत कराना। मेरी माँ तब पल्लू से आंखें पोंछ रही थी और मेरे सर पे हाथ फेर रही थी। कुछ देर बाद मैं सुनती हूँ तो मेरी सास मेरे पति को कॉल करके कह रही थी, तुम्हारी पत्नी नाटक कर रही है, अस्पताल में जानबूझकर चिल्ला रही है। मैं खुद 5 बच्चों की माँ बन चुकी हूँ, मैंने ऐसा कभी नाटक नहीं किया। मेरे बगल में खड़े डॉक्टर ने सास की बातें सुनी। उन्होंने मेरी सास से धमकी भरे लहजे में कहा, क्या बकवास बात कर रही हो? खुद माँ बनी हो, माँ होने का दर्द नहीं समझती? एक लड़की दर्द से कतरा रही है और उसे आप नाटक कह रहे हो? आपकी इतनी नीच सोच क्यों है? अगर इस समय सिजेरियन सेक्शन नहीं किया जाता तो माँ और बच्चों दोनों की मृत्यु हो सकती है। डॉक्टर की ये बातें सुनकर मेरी सास ने अनुमति दे दी। सिजेरियन के बाद मैं 8 दिन हॉस्पिटल में थी। इन 8 दिनों में मेरे पति ने एक बार भी मुझसे फोन पे बात नहीं की। मेरी सास मुझे रोज फोन कराती थी, लेकिन वो मुझसे एक बार भी बात नहीं करना चाहते थे। जब मैं 8 दिन बाद घर गई तो मैंने अपनी मर्जी से अपने पति को फोन लगाया। उन्होंने फोन उठाया और एक बार भी नहीं पूछा कि मैं कैसी हूँ या हमारे बच्चे कैसे हैं। उन्होंने पहली बात पूछी, जब मैं विदेश गया था तो मैंने तुम्हें 10,000 रुपए दिए थे, तुमने उस पैसे को कैसे खर्च किया, इसका हिसाब दीजिए। मैं अपने पति की बातें कान में फोन लगाकर सुन रही थी और चुपचाप आंसू बहने लगे। मेरे पति ने मुझे कभी पैसे नहीं भेजे, वो सारे रुपए मेरी सास को भेज देते थे और मैं कुछ पैसे मांगती तो वो सीधे मुझसे कहते, मैं तुम्हें 3 टाइम खिला रहा हूँ, तुम्हें और पैसे का क्या करना है? डॉक्टर ने मुझे सिजेरियन के 20 दिनों बाद थोड़ी जांच के लिए आने के लिए कहा। जब मैंने अपनी सास से डॉक्टर के पास जाने के लिए पैसे मांगे, सास ने मुंह पर कहा, अगर तुम्हें पैसे की जरूरत है तो अपने पिता से कहो, मैंने तुम्हें नाटक कर ये सिजेरियन सेक्शन करने के लिए नहीं कहा था। अब 2 दिन बाद तुम अपने डॉक्टर के पास जाओगी और मुझे भुगतान करना पड़ेगा पैसा। ऐसा नहीं होगा, मैं तुम्हारे ऊपर 1 रुपया भी खर्च नहीं कर सकती। आखिरकार मुझे अपने पिता को फोन करने और कहने के लिए मजबूर किया गया, पिताजी, मुझे कुछ पैसे चाहिए थे, मेरे डॉक्टर को दिखाना बहुत जरूरी है। तब मेरे पिता ने मुझे जवाब दिया, मैं शादी से पहले तुम्हारा खर्च उठाता था और अब अगर शादी करने के बाद भी तुम्हारा खर्च वहाँ करना है तो तुम्हारी शादी करने का क्या फायदा? तुम्हें समझना चाहिए कि अब तुम शादीशुदा हो और अब मेरी तुम्हारे प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं है। आज अगर मेरे पिता ने कहा होता, बेटी मेरे पास पैसे नहीं है, मैं भुगतान नहीं कर सकता, तो शायद मुझे कोई परेशानी नहीं होती। लेकिन जब मेरे पिता ने कहा कि मेरे प्रति उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है तो मुझे बहुत दुख हुआ। इसीलिए शादी के बाद बेटियां सच में पिता के घर छोड़ देती है। सिजेरियन सेक्शन के बाद 45 दिनों तक आपको बहुत सावधानी से काम करना होता है। लेकिन जब मैं सिजेरियन करके घर आई, मेरी सास ने मेरे काम का बोझ 2 गुना कर दिया है। उसकी यही वजह है कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी क्यों नहीं हुई, मुझे सिजेरियन क्यों लगा उस दिन। जब मैंने अपने पति से कहा, मेरी तबीयत हाल ही में बहुत खराब हो रही है, क्या आप मुझे कुछ पैसे भेजेंगे? मुझे डॉक्टर को दिखाना बहुत जरूरी है। मेरे पति ने तब जवाब दिया,
आप अभी तक मर क्यों नहीं जाती है? पति से ये सब बात सुनने के बाद आंखों से आंसू बहाने के अलावा मेरे पास और कुछ नहीं है। रात को बिस्तर पे बैठकर ये सोचकर कि मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है लड़की पैदा होना और दूसरी गलती है माता पिता के पसंद से शादी करना। अब अगर मैं अपने पति की देखभाल नहीं करती तो मेरे माता पिता मेरी देखभाल नहीं करेंगे, और अगर मैं अपने पति की देखभाल करती हूँ तो मुझे हर दिन भुगतना पड़ेगा। इस हाल में एक लड़की क्या कर सकती है? उसको क्या करना चाहिए? इसका जवाब क्या ये समाज या इस समाज के लोग दे सकते हैं? सवाल रह गया इस समाज और समाज के लोगों के लिए